जवाब तो आप दे रहे हैं मोदी जी का, मैं जानता हूं, मगर मैं आज यहां गठबंधन वालों को सवाल पूछने आया। पूछूं सवाल क्या? जरा बोलो, पूछूं भैया। मित्रों, भाई, एक और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ चुनाव के मैदान में उतरी और दूसरी ओर राहुल बाबा और बुआ भतीजा गठबंधन लेकर निकले। मैं गठबंधन वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई, आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है? बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? जरा बोलो, बुरा ना बोलो, बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? हमारे यहां तो तय है, अगर हमारा बहुमत इस देश की जनता ने दिया, हम चुनाव जीत कर आए, तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और दूसरी ओर ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, इस प्रकार का स्वार्थ का गठबंधन बना है। नेतृत्व भी पार्टी की सरकार ने किया है। पलायन को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये भूमाफिया, समाजवादी पार्टी के गुंडे किसी भी विधवा की भूमि हो, सरकार की भूमि हो, हड़प लेने में कोई संकोच नहीं करते थे। होता था या नहीं होता था? जरा जोर से बोलो, होता था या नहीं होता था? हमने एंटी भूमाफिया स्क्वाड बनाया। आज करोड़ों रुपए की जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के चुंगाल से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आए दिन दंगे होते थे। दंगे होते थे या नहीं होते थे? दंगे करता था कोई और जेल में निर्दोषों को डाल दिया करता था। डाला जाता था या नहीं डाला जाता था भाई? आज हमारी सरकार आई है, किसी की मजाल नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे करने की हिम्मत करे, किसी निर्दोष को परेशान करने की हिम्मत करे। किसी की सरकार हिम्मत नहीं। मित्रों, नेतृत्वहीन गठबंधन उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकता। नेतृत्वहीन गठबंधन देश का विकास नहीं कर सकता। नेतृत्वहीन गठबंधन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता। मित्रों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी और 10 साल तक आलिया, मालिया, जमालिया, जिसका भी मन पड़ जाए घुस जाते थे। घुस जाते थे या नहीं घुस जाते थे भाई? जरा जोर से बोलो, घुस जाते थे या नहीं घुस जाते थे? ये पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी देश की सीमाएं लांघकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते और दिल्ली के अंदर ये नेताओं के माथे पर जू नहीं रहती, ऊप नहीं करते थे। आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी। उनको लगा कि मौनी बाबा की ही सरकार है, कांग्रेस की ही सरकार है। उरी पर हमला किया, हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया। सबको लगा अब क्या होगा, मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 15वें ही दिन उरी की घटना के बाद हमारी भूसेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर
आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का। और मित्रों, जब मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो राहुल बाबा क्या कहते? राहुल बाबा कहते हैं जवानों के खून की दलाली करते। अरे शर्म करो राहुल बाबा, आपको जवानों की शहीदगी का मोल मालूम नहीं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 1 साल गया, 2 साल गया, फिर से पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजकर पुलवामा में हमला करा। 40 जवान शहीद हो गए। 40। पूरा देश सत्ते में था। हम सब मानते थे कि इस बार तो पाकिस्तान सावचेत होगा। सीमा पर सेना रख दी, चौक चौबंद बंदोबस्त कर दिया कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी न कर जाए। मगर मोदी जी भी आपके ही भेजे हुए हैं भैया। इन्होंने सीमा पर जवान खड़े कर दिए, सेना खड़ दी, टैंके तोपें लगा दी। मोदी जी ने एयरफोर्स से, हवा से जाकर एयर स्ट्राइक कर दी। और जहां पर पाकिस्तान आतंकवादियों को जमा कर रखा था, वो बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के फुर्चले उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। मित्रों, इसके पहले दुनिया में 2 ही देश थे जो अपने सेना के जवानों का बदला लेते थे, सेना की शहीदगी का बदला लेते, अमेरिका और इजराइल। मोदी जी ने 2 देशों की सूची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोड़ने का काम किया है। आज पूरी दुनिया सम्मान के साथ भारत की ओर देख रही है। ये देश का नेता ऐसा है जिसकी सीमाओं के साथ छेड़खानी की तो तुरंत ही कार्यवाही होती है। ये पूरी दुनिया के और एक गठबंधन के नेता, पूरा पाकिस्तान सदमे में, पूरी पाकिस्तान की संसद सदमे में, पूरा पाकिस्तान का मीडिया सदमे में, और अपने बुआ भतीजा और राहुल बाबा भी सदमे में। 2 दिन तक उनके चेहरे देखना टेलीविजन पर, 2 दिन तक जैसे चचेरे भाई मर गए हो ऐसा चेहरा कर। पूरे देश के अंदर उत्साह था, पूरे देश के अंदर हौसला जगा, पूरे देश में चेतना जगी, पूरे देश में स्वाभिमान जगा। और एक विपक्ष के लोग मातम मना रहे थे, छातियां पीट कर हाय तौबा कर रहे। क्यों भाई, आपको क्या तकलीफ हुई? अभी ये राहुल बाबा के गुरु है, कौन है मालूम है ना? शाम पित्रोड़ा। अभी कहते हैं इन पर एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी। अरे शाम पित्रोड़ा जी, आप राहुल बाबा को एडवाइस दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति स्पष्ट है, दुश्मन अगर गोली चलाएगा तो हम गोले से जवाब देंगे, गोले से। आज भी मनीष तिवारी, कांग्रेस के नेता कहते हैं, आज भी मनीष तिवारी कहते हैं कि इस देश का वायुसेना का जो चीफ है वो ठीक आदमी नहीं। मनीष बाबू, हम तो वो पार्टी है जो देश की वीर जवानों पर गौरव करते हैं, उनको अपने कंधे पर बिठाकर घूमते। आपकी पार्टी को ये शोभा देता होगा। अखिलेश जी, मायावती, राहुल बाबा सब पूछते हैं प्रूफ कहां है, प्रूफ कहां है।
मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूं, कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान टीवी खोलकर देख लो, उनका आक्रंद देखकर मालूम पड़ जाएगा कि वहां क्या हुआ। सेना के जवानों पर आप भरोसा नहीं करते हो, देश की सेना पर भरोसा नहीं करते हो, किस पर भरोसा करोगे? राजनीति करने की अनेक जगह है, आ जाओ मैदान में, दो दो हाथ करने के लिए कोई नहीं डरता आपसे, कोई नहीं डरता। मगर देश के शहीदों का अपमान करना बंद करिए, वरना इस देश की जनता आपको इतना दंड देगी कि हिसाब भी नहीं कर पाओगे। मित्रों, आप मुझे बताओ, देश चुनाव में जा रहा है, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मोदी जी के अलावा कोई दे सकता है क्या? जोर से बोलो, कोई दे सकता है क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मोदी जी के अलावा कोई दे सकता है क्या? देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसके शपथ लेते ही दुश्मनों के दिल में डर की लखलखी बैठ जाए, ऐसा प्रधानमंत्री भारत 30 साल तक आप बिरयानी खिलाते रहे, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने के समय अब समाप्त हो गए हैं। यहां नरेंद्र मोदी का साथ। कश्मीर के अंदर अलगाववादियों की सुरक्षा वापिस ले ली, सरकार का अरबों खरबों रुपया, ये जो कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं उनकी सुरक्षा के पीछे खर्च होता था। करना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए क्या? ये सारे सुरमाओं को ठंड में पसीने हो रहे हैं, सुरक्षा वापिस मोदी जी ने। JKN पर प्रतिबंध रखा, जमायत इस्लामी पर प्रतिबंध रख दिया। अच्छा किया, बुरा किया? बताओ, मुरादाबाद बोलो, जरा जोर से बोलो, अच्छा किया, बुरा किया? इनके सारे ठिकानों पर रेड कर विदेश से जो पैसा आता था, इसका कच्चा चिट्ठा पकड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कश्मीर 30 साल से कश्मीर कठोर कदम उठाने की राह देख रहा, और कश्मीर के अंदर आज पहली बार आपके चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने। मित्रों, ये यूपीए वाले सारे इकट्ठा हुए और कहते हैं गठबंधन होगा। ये बुआ भतीजा भी इकट्ठा हो गए, श्रीमान अजीत सिंह भी उनके गोली में चले गए। ये एक दूसरे का मुंह न देखने वाले क्यों इकट्ठा हुए? बताओ भाई, क्यों इकट्ठा हुए? उनको डर है नरेंद्र मोदी का, इसलिए इकट्ठा हुए हैं। मगर जिसको इकट्ठा होना हो वो हो जाए। यूपी की जनता तय कर बैठी है, 74 सीटों पर इस बार यूपी में कमल खिलने वाला है, कमल। 10 साल तक आपकी सरकार चली, यूपीए की सरकार चली, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। 12 लाख करोड़, आकाश पाताल, भूमि, दरिया, समंदर, कोई चीज नहीं छोड़ी। और ये 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार करने वाले आज फिर से एक बार अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं। मित्रों, ये लोग देश का भला नहीं कर सकते, देश को आगे नहीं ले जा सकते। मैं आपको पूछना, 55 साल तक एक ही परिवार का शासन रहा, गांधी परिवार का शासन रहा। जवाहरलाल नेहरू कहते थे इस देश में से गरीबी हटाएंगे, हटी क्या? जरा जोर से बोलो, हटी क्या? बाद में इंदिरा जी आई, इंदिरा
इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, हटी क्या? बोलो भैया हटी क्या? राजीव गांधी आए, कहा गरीबी हटाओ, हटी क्या? जोर से बोलो मुरादाबाद वालों। अभी राहुल बाबा कहते हैं मैं गरीबी हटाऊंगा, हटा सकते हैं क्या? हटा सकते हैं? मित्रों, गरीबी इन्होंने देखी ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब से गरीब घर में चाय बेचने वाले लड़के को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनाने का काम, और इसीलिए देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए मोदी जी योजना लेकर आए। इस देश के ऐसे लोग थे, 10 करोड़ परिवार जिनके पास घर ही नहीं था। मोदी जी ने 2.5 करोड़ परिवारों को 5 ही साल में घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। 2.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिन्होंने आजादी के 70 साल के बाद बिजली ही नहीं देखी थी। आज उनके घर में पहली बार बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। So that is the BJP National President Amit Shah launching that blistering and scathing attack on the Congress party and Rahul Gandhi. He's speaking in Moradabad in Uttar Pradesh. With this, we head into a quick break. एक परिश्रमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक प्रामाणिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, एक संवेदनशील प्रधानमंत्री मोदी जी है, एक फैसला करने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी है, और एक गरीबों के जीवन में उजियारा लाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और दूसरी ओर उनका नेता ही नहीं। कौन देश को लीड करेगा? जनता के सामने नाम लेकर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बताओ, ले जाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मित्रों, 15 साल के बाद यूपी के अंदर इस सपा बसपा का कुचक्र खत्म किया। योगी आदित्यनाथ की एक सरकार बनी, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक डबल डेकर इंजन वाली सरकार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रही। उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला करना है। ये जातिवाद के आधार पर चलने वाली सरकारें, तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकारें चाहिए, या देश को सुरक्षित करने वाली, देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाली सरकार चाहिए? मित्रों, ये फैसला उत्तर प्रदेश की जनता ने करना है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हमें बहुत भरोसा है। इसलिए भरोसा है कि 14 और 17 दोनों चुनाव शुरू पश्चिम से हुए। एक ऐसी लहर उठी, काशी पहुंचते पहुंचते सुनामी बनकर सबका सुपड़ा साफ कर दिया। इस बार ये सपा बसपा अजीत सिंह इकट्ठा हुए हैं। एक बाजू कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और एक बाजू मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। मुरादाबाद वाले बताइए मुझे जरा, आप किसका समर्थन करेंगे? जोर से बोलिए जरा। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? जोर से बोलो, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? कुंवर सर्वेश सिंह को सांसद बनाएंगे? पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे? 74 का आंकड़ा पार करेंगे? देश को सुरक्षित करेंगे? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय का संकल्प लीजिए और फैल जाइए पूरे मुरादाबाद में और भाजपा को विजयी बनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।
So that is a multi-pronged attack that is being launched by Amit Shah, the BJP national president, who, remember, is speaking in Moradabad in Uttar Pradesh. He's asking the opposition, who is your face? What is your niti? This is the same opposition that he says is running to protect Pakistan, and this is a government led by Narendra Modi, Amit Shah says, that only wants to protect the interest of the country. With this, we head into a quick break. Lots more lined up for you when we come back.